हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डी मोइवर्स थ्योरम। और आपको बता दें बहादुर बच्चे कि डी मोइवर्स जो थे वह एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्हीं के नाम पर यह थ्योरम है जिसका नाम है डी मोइवर्स थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को और बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और बिल्कुल हम धमाल मचाने वाले हैं आज के क्लास में। बस आप अंत तक बने रहिएगा। डे 1 हम अपलोड कर दिए हैं। आज जो है हायर ट्रिग्नोमेट्री का यह है दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है डी मोइवर्स थ्योरम। तो अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, या तो आप BRAB यूनिवर्सिटी या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यह वीडियो आपको मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा और हमारे ऐप अर्थ साइंस क्लासेस के ऐप पर भी मिल जाएगा। यह दोनों जगह अवेलेबल है। चूंकि यह डेमो वीडियो है तो दोनों जगह आपको यह देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि घर बैठे अच्छे से तैयारी करें, पूरा टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझे, तो आपको करना क्या होगा। आपके लिए एक बैच स्टार्ट हो गया है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। अर्थ साइंस क्लासेस के नाम से है, अर्थ साइंस क्लासेस के नाम से है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा, डाउट क्लास मिल जाएगा, 24/7 सपोर्ट मिल जाएगा और आपको गेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यह बैच 28 जुलाई मतलब आज से ही यह शुरू हो गया है। आज से ही शुरू हो गया है। तो अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपको पढ़ाई बाधित ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई को कर पाए। ठीक बहादुर बच्चे, चलिए आते हम लोग विषय वस्तु पर। आप अच्छे से इसको समझने का कोशिश करिएगा। हम अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। बस कोशिश करते करते एक समय आएगा कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप पाएंगे कि आप अच्छे से तैयारी कर पाए और एग्जाम बहुत अच्छा गया। ठीक है, तो आपका है स्टेट एंड प्रूफ डी मोइवर्स थ्योरम। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके एग्जाम में बस इतना ही लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा रहेगा कि स्टेट एंड प्रूफ डी मोइवर्स थ्योरम। इतना आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, स्टेट एंड प्रूफ डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक बात। अब आपको करना क्या है बहादुर बच्चे, कि यहां से आपको खुद से स्टेटमेंट लिखना होगा। तो स्टेटमेंट क्या है भाई? स्टेटमेंट क्या है? कहता है इफ n इज एनी इंटीजर। अगर n कोई भी इंटीजर हो, या तो वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, n कोई भी नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तब cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर में जो n होगा यह किसके इक्वल होगा। यहां पर समझिए कि cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर में अगर n हो तो यह n जो है ना, यह एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो cos n थीटा प्लस sin n थीटा इस तरह से हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ यहां पर? कहने का क्या मतलब है यह समझिए कि अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा हो और पावर में अगर n हो, पावर में क्या हो? n हो। और एक बात ध्यान रखिए, n जो होना चाहिए या तो पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। तब बोला कि इस n से दोनों के एंगल में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा cos n थीटा और i sin n थीटा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। या कब लिख सकते हैं हम? जब n इंटीजर हो, पूर्णांक हो, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो हम cos थीटा प्लस i sin थीटा का अगर पावर में n है तो इस n को हम यहां भी गुना कर सकते हैं और यहां भी गुना कर दीजिएगा, तो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा हो जाएगा। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है आपको कि यह जो पावर है वह किस में है? यह पावर जो है किस में इंटू करना है? तो एंगल में इंटू करना है। और दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि आई जो है हमेशा साइन के साथ रहना चाहिए। किसके साथ? साइन के साथ रहेगा तभी ही यह फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो आई हमेशा साइन के साथ, अब पावर में अगर n हो तो n इंटू में हो जाता है। लेकिन n
कब इंटू में होगा? जब n इंटीजर हो, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो। समझ गए थे ना? आगे बढ़िए। अगर n फ्रैक्शन हो, n क्या हो? फ्रैक्शन हो। अगर इसके यह जो n है वह क्या हो जाए? फ्रैक्शन है, तो इतना इक्वल टू इतना नहीं होगा। देखो यहां पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? इसको हम क्या लिखेंगे? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n रहेगा, तो n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यह इक्वल नहीं होगा। कब इक्वल नहीं होगा? जब n जो हो जाए वह फ्रैक्शन हो जाए। n क्या हो जाए? फ्रैक्शन हो जाए। तो अगर n फ्रैक्शन हुआ तो यह जो होगा इक्वल नहीं होगा, यह जो होगा वह एक वैल्यू हो जाएगा, इसका एक वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए लिखा cos थीटा प्लस cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ, यह जो होगा एक वैल्यू हो जाएगा। यहां पर वैल्यूज लिखा हुआ है, वैल्यू आप कर लो, यहां पर वैल्यू होगा। क्या होगा? यह एक वैल्यू हो जाएगा किसका? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में n का। यह बातें आपको समझ में आ गया? बोलो क्या यह बातें समझ में आया? एक बार और समझिए। अगर n अगर पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर अगर n हो तो यह n दोनों के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है? लेकिन अगर n फ्रैक्शन हो जाए, n क्या हो जाए? फ्रैक्शन हो जाए, तो यह जो होगा ना, यह वाला, यह बराबर नहीं होगा, यह एक वैल्यू हो जाएगा इसका। यह जो होगा RHS वाला, यह एक वैल्यू होगा इसका। कहने का मतलब कि n अगर फ्रैक्शन होगा तो इसका बहुत सारा वैल्यू होगा, इसका बहुत सारा वैल्यू होगा, उसमें से एक वैल्यू यह होगा। ठीक है? पावर में अगर इंटीजर हो, ध्यान दीजिए, अगर पावर में अगर इंटीजर हो तब तो एडजेक्ट यह इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर n फ्रैक्शन हुआ तो RHS में जो है वह एक वैल्यू होगा, वह एक वैल्यू होगा इसका, क्योंकि जैसी फ्रैक्शन होगा इसका बहुत सारा वैल्यू हो जाएगा, इसका बहुत सारा वैल्यू होगा, उसमें से एक वैल्यू यह होगा। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप बहादुर बच्चे हैं और आपको यह चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है? चलिए यहां पर, तो यह समझने के बाद हम लोग चलेंगे प्रूफ पर। किस पर चलेंगे? प्रूफ पर। और जब भी प्रूफ आपसे पूछा जाएगा आप घबराइएगा नहीं, आप जो भी थ्योरम दिया जाएगा उस थ्योरम को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, आपको सारा दुख खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? हर एक थ्योरम जो भी हम पढ़ाएंगे ना उसको घर पर 5 बार बनाइएगा। कितना बार बच्चे? 5 बार बनाइएगा। आपको ये सर इतना मेहनत कौन करेगा? आप करके तो देखिए, आप करके तो देखिए, 5 में बना के तो देखिए क्या फायदा होता है। 5 में बना के देखिए कि आपको कितना फायदा होता है। ठीक है? 5 में बनाना है और क्वेश्चन को ज्यादा नहीं बनाना है। क्वेश्चन जब बताएंगे, आज तो थ्योरम बता रहे हैं और अभी का जो क्लास होगा छोटा छोटा क्लास होगा। जैसे ही हम लोग रनिंग पकड़ लेंगे 2-4 दिन में, जब वीडियो केवल एप्लीकेशन पर आने लगेगा तो थोड़ा लंबा लंबा क्लास हम अपलोड कर देंगे या लाइव पढ़ाएंगे, जैसा आप लोगों का सुझाव होगा। लेकिन फिलहाल अभी दोनों जगह हम अपलोड कर दे रहे हैं। तो यहां पर छोटा छोटा वीडियो आपको मिलेगा ताकि जल्दी समझ में आ जाए और समय भी आपका कम लगे। तो प्रूफ में चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहा था कि n कोई इंटीजर हो, पॉजिटिव या निगेटिव, और यहां पर कहा कि n क्या है? फ्रैक्शन है। तो तीनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। पहला, n को एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार n को निगेटिव लेंगे और एक बार n को फ्रैक्शन लेंगे, और तीनों कंडीशन में हम प्रूफ करेंगे। अगर n अगर पॉजिटिव हो या निगेटिव तब तो आपको यही प्रूफ करना है। n अगर फ्रैक्शन हो तो यह जो RHS वाला है यह एक वैल्यू हो जाता है इसका, बस ऐसे याद रखिएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि केस 1 में n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तब क्या है? देखो यहां पर अगर पॉजिटिव है तो क्या है? देखो यहां से अपना मन से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ले लेते हैं cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और यहां पर दूसरा चीज ले लेते हैं cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। यही हम लेके चल रहे हैं, अपना मन से ले लिए हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और चूंकि 2 को लिए हैं इसलिए एक में थीटा 1 एक में थीटा 2 ले लिया है।
अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को क्या करना है बताइए, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या आप कर सकते हो, कीजिए। इससे इस दोनों में करना है, तो पहला से इस दोनों में इंटू कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, तो हो जाएगा cos θ1 cos θ2 प्लस इस cos से इसमें इंटू करेंगे तो I cos θ1 sin θ2 हो गया। इससे दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करो, इससे दोनों में इंटू करो, अब तो क्या हो जाएगा I sin θ1 cos θ2 हो जाएगा। फिर इसी से इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर sin θ1 sin θ2। बोलो, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तो बचपन वाला बात है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये अपना मन से लेके चल रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर देख रहे हैं कि क्या आता है। जब इतना आप कर लेंगे ना तो देखो क्या आएगा। इसका फर्स्ट टर्म देखिए और लास्ट टर्म, इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को। तो क्या है फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म में है यहां पर देखो cos θ1 cos θ2, और लास्ट में क्या है, यह चीज है I स्क्वायर का वैल्यू बोलिए -1 होता है, तो यहां -1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस sin θ1 sin θ2, यह हो गया। फर्स्ट और लास्ट को लेने पर ही आएगा। अब देखो इस दोनों में देखो, इस दोनों में बीच वाला दोनों में, इस दोनों में से I कॉमन निकाल लीजिए I, तो यहां क्या बचेगा पहले यही लिख लो, sin θ1 cos θ2, यहां पर प्लस cos θ1 ब्रैकेट में कितना है बताओ sin θ1, यहां पर प्लस नीचे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा cos θ1 और sin θ2, इस तरह से लिखिए। इसको आपस में मल्टीप्लाई किए तो इतना आएगा, और इस I स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यह पहला और लास्ट वाला को एक साथ कर लीजिए। बीच वाला में से दोनों I कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ sin θ1 cos θ2, यहाँ cos θ1 sin θ2 आ जाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब इतना आपको समझ में आ ही गया तो देखो क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला देखो, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, यह फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, किसका, cos A प्लस B का, और यहां पर I sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B sin A प्लस B का। क्या यह बात है आपको समझ में आ रहा है, बोलो यह आया, या किसका वैल्यू आया, तो इसका आया, किसका आया, तो cos θ1 प्लस I sin θ1, फिर इंटू में cos θ2 प्लस I sin θ2 का वैल्यू आ गया। अब देखो इसमें तो कोई हाथी घोड़ा वाला बात है नहीं, इसमें तो एकदम सिंपल कंसेप्ट था, और हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई इस तरह से हो जाएगा। कोई भी करेगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई तो करिए लेगा। बोलो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। बस आपका यह फॉर्मूला याद रखना होगा कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है। दूसरा sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B sin A प्लस B का फॉर्मूला होता है। अगर यह याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बोलिएगा, हम किसी दिन लिखा देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम दो के इंटू किए हैं, तो देखो इंटू करने पर आया क्या है। थोड़ा सा अगर आप चतुर टाइप के अगर विद्यार्थी अगर सोचना चाह रहे हैं, सोच कर अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखो कैसे सोच सकते हो कि cos θ1 है I sin θ1 है, cos θ2 है I sin θ2 है, तो देखो दोनों में cos A है तो cos लिखेंगे, इसका पहले θ1 है, इसमें θ2 है, तो दोनों के एंगल को जोड़ दिया, प्लस दोनों में I sin थीटा I sin लिखे और दोनों के एंगल को जोड़ दिया θ1 θ2, इस तरह से है। अब क्या करो, अगर मान लीजिए कि हम इसी तरह से 3 को अगर लिखते हैं, इसी तरह से कितना लिखते बताओ, इसी तरह से कितना लिखते बहादुर बच्चे, 3 लिखते, 3 टर्म लिखते, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 3 टर्म लिखते हैं, कैसा, तो cos θ1 प्लस I sin θ1 एक हो गया, फिर cos θ2 प्लस I sin θ2, फिर लिखते हैं cos θ3 प्लस I sin θ3। तो आप क्या लिखते हैं इसको, सब बताइए। इस तीनों को गुना करते हैं तो क्या आता है, तो आप कहते हैं सर इस तीनों को जब आप गुना करते हैं तो हम सब के शुरू में cos है तो cos लिख लेते हैं, एंगल सबके जोड़ दीजिए θ1 θ2 θ3,
ठीक है। फिर आई साइन लिख लेते और सब के एंगल को जोड़ लेते तो क्या हो जाता है, θ1 θ2 प्लस θ3 हो जाता। क्या हो जाता, θ3 हो जाता। और इस तरह से हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। बोलो ठीक। देखो ना, cos θ1 sin θ1 है, फिर cos θ2 है, I sin θ2 है, cos θ3 I sin θ3। तो सबको गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा, cos तीनों के एंगल को जोड़ दिया, cos वाला θ1 θ2 θ3, फिर I sin θ1 θ2 θ3। यह तो 3 गो था तो आप लिखे। अगर मान लीजिए 4 रहता, ऐसा ही 4 टर्म रहता तो cos लिखते, चारों के एंगल जोड़ देते, फिर I sin लिखते, चारों के एंगल जोड़ देते। 5 रहता तो फिर cos लिखते, पांचों के एंगल जोड़ देते हैं, I sin लिखते, पांचों के एंगल जोड़ देते। इसी तरह से हम जब आगे बढ़ते तो लिखते हैं प्रोसीडिंग इन दिस वे। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ाते, इसी तरह से हम जब इसको आगे बढ़ाते तो क्या होता, देखो जब हम आगे बढ़ाते हैं ना बच्चे, तो cos θ1 प्लस I sin θ1, ध्यान दीजिएगा, एक टर्म हो गया। दूसरा cos θ2 प्लस I sin θ2, फिर क्या लिखते हैं बताओ, cos θ3 प्लस I sin θ3। अब कहां तक लिखिएगा, तो हम डॉट डॉट कर लेते हैं और क्या हो जाता है, cos θn मान लो और I sin θn, यही ना हो जाता। देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, यही हो जाता इक्वल टू, इसके इक्वल टू में हम एक ही लाइन है, लेकिन अब इसमें तो लिखा नहीं ना सकता है, तो इसीलिए हम नीचे लिख देते हैं। इस सब को जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा आप, इस सब को जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, कॉस लिखिएगा। सब के एंगल जोड़िए, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 और डॉट डॉट है θn तो θn प्लस I sin, एंगल जोड़िए θ1 θ2 θ3 प्लस डॉट डॉट θn। इस तरह से लिखिए। इतना का वैल्यू यह हो गया। अब आपके पास तो कॉपी है तो आप चाहे तो एक ही लाइन में हटा सकते हैं इसको, है एक ही लाइन का यह दोनों चीज, ये जो लिखा हुआ है एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। अब यहां तक तो आप समझ गए, यहां तक तो समझ गए कि यहां पर n टर्म है तो सबको गुना करेंगे तो cos, सबके पहला का एंगल जोड़िए, θ1 θ2 θ3, डॉट डॉट का मतलब क्या होगा, इसके आगे 4 भी होगा, 5 6 7 8 करते करते n मा तक पहुंचा है, तो सबको इंटू करेंगे तो cos और सबके एंगल जोड़ दिए, θ1 θ2 करते करते θn, फिर I sin और सबके एंगल जोड़ दिए, θ1 θ2 करते करते θn। ठीक। अब यहां से एक काम करो आप, कौन काम करेंगे, तो कहेंगे सर पुटिंग करना है, क्या θ1 हो चाहे θ2 हो या θ3 हो या θn हो, सबको बराबर में हम थीटा पुट करेंगे, θ1 θ2 θ3 θn सबके जगह क्या पुट करेंगे बताओ, थीटा हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है। देखो जब आप पुट करेंगे ना, जब इसमें आप पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसमें पुट करने पर क्या आएगा, देखो यहां पे θ1 है तो θ1 है, θ2 सब में थीटा हो जाएगा, θn θ2 θ3 सब के जगह तो थीटा पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन में जो बॉक्स किया गया है उसमें रख दो सब जगह, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर लिखेंगे cos थीटा प्लस I sin थीटा, फिर क्या हो जाएगा बताओ, cos थीटा प्लस I sin थीटा, फिर क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस I sin थीटा, डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा, हो गया। देखो यहां पर θ1 θ2 θ2 सब जगह जो है, सब जगह हम लोग थीटा पुट कर दिए। अब इक्वल टू में चलिए, अब एक लाइन में तो लिखाएगा नहीं तो इक्वल टू हम लिख दिए। अब इधर भी रखिए, इधर भी रखिए, तो cos θ1 की जगह थीटा, फिर θ2 की जगह थीटा, θ3 की जगह थीटा, और करते करते लास्ट में भी थीटा प्लस I sin, फिर थीटा 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 डॉट डॉट लास्ट में थीटा। अब यह हुआ एक लाइन, यह एक लाइन है, आप दो लाइन में मत लिखना, यह एक ही लाइन है, ठीक है। इस तरह से समझ गए। अब देखो इसको क्या करते हैं, अब एक चीज बताओ, यह हो गया, एक यह है, दोनों को गुना कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 में गुना कीजिए तो होल क्यों हो जाएगा, और करते करते ये n टाइम्स है ना, n बार है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे सर cos थीटा प्लस I sin थीटा, पावर में n हो जाएगा,
ताकि n बार गुना कीजिएगा तो n हो जाएगा। इधर आ जाइए, बराबर कॉस देखो थीटा में थीटा जोड़िएगा तो 2 थीटा, 3 बार जोड़िएगा तो 3 थीटा, n बार जोड़िएगा तो n थीटा, प्लस आई साइन थीटा थीटा थीटा, n बार जोड़िएगा तो n थीटा हो जाएगा। यानी यही तो आपको प्रूफ करना था। देखो यही आपको क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था। देखो प्रूफ हो गया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर अगर n है तो यह n जो है एंगल में गुना हो गया, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो चलिए इतना तक आपको यह समझ में आ गया। बहुत बहुत मुबारक बच्चे, इतना तक आप समझ गए ना। तो देखो अगर हम लोग क्या किए, n अगर हम पॉजिटिव लेके चले तो यह चीजें हम प्रूफ कर दिए। बस आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि बाप रे इतना भारी चीज कैसे होगा। क्या हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? जब समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, जीरो टेंशन, एकदम जीरो टेंशन लेके चलना है। ठीक है, आ जाओ आगे। अब हम लेके चल रहे हैं बहादुर बच्चे कि n जो हो जाए वह क्या हो जाए, निगेटिव इंटीजर हो जाए। n क्या हो जाए बताइए, निगेटिव इंटीजर हो जाए। तब क्या हो, देखो अगर निगेटिव इंटीजर होगा तो हम मान लेते हैं n का वैल्यू -m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो m अगर पॉजिटिव है उसमें माइनस लग जाए तो n का वैल्यू निगेटिव ही रह जाएगा। अभी हम तुरंत अगर n पॉजिटिव है उसके लिए प्रूफ कर दिए। अब देखना कि अगर n अगर निगेटिव होगा, n अगर क्या हो जाए, निगेटिव हो तो क्या होगा, तो n का वैल्यू हम लोग -m मान लिया। अब देखो हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n है। क्या है, n है। इसी का ना वैल्यू निकालना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n, इसी का वैल्यू निकालना है। एक काम करो, इस n के जगह पर हम -m पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में -m, n के जगह -m रख दिया। एक चीज बताना, आप इस -m को खत्म करने के लिए 1 को डिवाइड में लाएंगे सबको, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में m हो जाएगा, क्योंकि -m नीचे आ गया तो +m हो गया। और एक चीज बताइए, m तो पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो दोनों के एंगल में इंटू हो जाएगा, डी बराबर लग जाएगा। निगेटिव है तब तक नहीं लग सकता है, लेकिन पॉजिटिव है तो लग जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। बताओ, m से दोनों के एंगल में गुना कर दिया। अब यहां से हम रेशनलाइज कर देते हैं, परमेकरण करते हैं। तो परमेकरण कैसे होगा, जो नीचे होगा उसी से गुना भाग, तो cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा डिवाइड में cos m थीटा माइनस में आई साइन m थीटा, इस तरह से लिखेंगे। ठीक, जब इतना आप लिख लिए ना तो 1 से इंटू करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, cos m थीटा आई साइन m थीटा डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा, इस तरह से लिखेंगे। 1 से इंटू करेंगे तो यही रह जाएगा, नीचे a, इसको पढ़िए b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। एक चीज बताओ, यहां पर एक चीज बताओ, ऊपर जैसे वैसे रहेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रखिएगा, -1 होता है ना, तो यह बीच में प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1 होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रखिएगा तो बीच में तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर, देखो ऊपर बच जाएगा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा डिवाइड में, देखो cos स्क्वायर m थीटा, cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा हो जाएगा। बोलो होगा कि ना होगा, क्योंकि इसका वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इसको क्या समझाना है तो आपको पता है। ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा हो जाएगा इतना। जब इतना हो ही गया तो एक बात और बताओ, cos m के जगह पर क्या लिखोगे बताओ, m के जगह यहां से अगर वैल्यू निकाले तो -n हो जाएगा, m का वैल्यू यहां से -n हो जाएगा, रख दो m के जगह -n और यहां पर थीटा, आई साइन m के जगह -n इंटू में थीटा। बोलो ठीक, कहेंगे हाँ सर ठीक है। cos के एंगल में अगर माइनस रहे ना तो माइनस खत्म हो जाता है, ये बात पता है क्या आपको। तो सीधे हम लिखेंगे cos n थीटा
लेकिन साइन के एंगल में माइनस रहे तो यह माइनस बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा आई साइन एन थीटा। और यहां पर इधर क्या था हम लोग का कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में एन था कि नहीं। देखो ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन का हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे। तो यह भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, यह प्रूफ कब हुआ, जब एन को हम लोग निगेटिव लेकर चले थे। देखो एन को निगेटिव लेकर चले थे तो फिर भी यह प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यह दो चीज तो प्रूफ हो गया। और यहां पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि कॉस अगर माइनस थीटा है तो कॉस थीटा रह जाता है, साइन अगर माइनस थीटा है तो यह माइनस साइन थीटा हो जाता है। बोलो ठीक, दो चीजें तो आप प्रूफ कर लिए, दो चीज को आप प्रूफ कर लिए, भली भांति आप प्रूफ कर लिए। अब बात है कि एन को आप एक बार पॉजिटिव ले लिए, एक बार एन को निगेटिव ले लिए, अब एन को एक बार फ्रैक्शन ले लीजिए। एन को क्या लेंगे बोलिए, एक बार फ्रैक्शन ले लेते हैं। देखो एन को हम लोग एक बार फ्रैक्शन ले लेते हैं, केस 3 व्हेन एन इज ए फ्रैक्शन। अब एक चीज बताओ, जब एन को आप फ्रैक्शन ले लेते हो तो फ्रैक्शन होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम लोग मान लेते हैं कि एन बराबर पी बाई क्यू, पी बाई क्यू वेयर पी इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर पी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और क्यू जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी, लेकिन पी हमेशा पॉजिटिव है, और क्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी। सिंस क्यू इज पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर बाय डी मोइवर थ्योरम हम एक चीज मान लेते हैं कि क्यू पॉजिटिव इंटीजर है, अतः हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्यू को क्या मान लिए, पॉजिटिव इंटीजर मान लिए कि क्यू पॉजिटिव है, ये पी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव का काम कर रहा है। निगेटिव भी क्यू को मान लेते तब पर भी काम हो सकता था नहीं। तो देखो एन फ्रैक्शन है, देखो परेशान मत होना, थ्योरम ही थोड़ा लेंदी है। लेंदी क्या, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन जब बनाइएगा ना, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो एन अगर फ्रैक्शन है तो एन इक्वल टू पी बाई क्यू मान लिया, जहां पर पी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और क्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव, लेकिन पी फिक्स है कि पॉजिटिव ही होगा। तो क्यू पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम यह मान के चल रहे हैं कि क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। तो क्यू भी पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव। ठीक, अब यहां से चलो, देयरफॉर यहां से चलिए, अगर कहीं लिखा हुआ है cos 1 बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन 1 बाई क्यू है, स्मॉल क्यू है, ठीक है, तो cos 1 बाई क्यू थीटा आई साइन 1 बाई क्यू थीटा पावर में क्यू, ये अपना मन से हम लेकर चल रहे हैं। ये मत समझना कि कहां से आ गया, कहीं से आया नहीं है, यह हम लेकर चल रहे हैं कि cos 1 बाई क्यू थीटा आई साइन 1 बाई क्यू थीटा पावर में क्यू, ये लेकर चल रहे हैं। तो यह जो क्यू है, यह जो क्यू है, यह जो क्यू है, क्यू क्या है, अब पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्यू को एंगल में गुना करेंगे दोनों के, तो 1 बाई क्यू पहले से फिर क्यू से गुना हो जाएगा, तो क्यू से क्यू कट के सीधे थीटा बच जाएगा, और फिर इस क्यू से इसमें इंटू करेंगे तो क्यू से क्यू कट के, क्यू से क्यू कट के सीधे क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। मतलब इतना को इतना आप लिख सकते हो, मतलब यह जो चीज है वह इसके इक्वल है। यह बात समझ में आ गया, क्योंकि पावर में क्यू है, क्यू अगर दोनों के एंगल में गुना होगा तो यही आ जाएगा। आ रहा है समझ में ना। अब चलो ठीक, अब दोनों तरफ ना क्यूएथ रूट लगा देते हैं, दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, क्यूएथ रूट लगा देते हैं, मतलब पावर में 1 बाई क्यू लगा देते हैं। तो देखो यहां पर क्यू है, जितना है उतना लिख दिए, अब पावर में 1 बाई क्यू चढ़ा दिए, पावर में क्या चढ़ा दिए, 1 बाई क्यू, इधर 1 बाई क्यू, इतना में ये पूरा टर्म लिखा हुआ है, देखो cos 1 बाई क्यू थीटा आई साइन 1 बाई क्यू थीटा पावर में क्यू, इसके पावर में 1 बाई क्यू चढ़ा दिए। ठीक है, और इधर भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इधर भी 1 बाई क्यू चढ़ा दिए। तो अभी तो यह दोनों इक्वल है, अभी ये दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन जैसे ही हम क्यूएथ पावर चढ़ाए यह इक्वल नहीं होगा, यह जो होगा एक वैल्यू हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका बहुत सारा वैल्यू होगा, 1 बाई क्यू है, 1 बाई क्यू है, तो इसका बहुत सारा वैल्यू होगा, उसमें से एक वैल्यू यह होगा। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल पे आपको समझाने का अगर कोशिश करें, बच्चे कोशिश करिएगा, जैसे हम लिख दे 27 के पावर 1/3, 27 के पावर 1/3, तो 27 का चाहे 1 के पावर 1/3, 1 का घनमूल कितना होगा, 1 होगा, एक ओमेगा भी होता है, एक ओमेगा स्क्वायर भी होता है, यह पढ़ना था 11th क्लास में। तो 1 के पावर 1/3 है, 1/3 है, तो इसका 1 का 3 वैल्यू हो गया, कौन कौन, एक हो गया, एक ओमेगा स्क्वायर। तो हम यह बोल सकते हैं ना कि एक जो होगा वह इसका एक वैल्यू है, क्योंकि इसका तो 3 वैल्यू है ना, उसमें से एक इसका एक वैल्यू है, फिर ओमेगा जो होगा उसका एक वैल्यू है,
ओमेगा स्क्वायर भी इसका एक वैल्यू है। उसी तरह से यहाँ 1/q चढ़ा है दोनों तरफ, इधर 1/q, तो 1/q है तो इसका q वैल्यू हो गया। q वैल्यू अगर 1/5 रहता है इसका 5 का वैल्यू आता, 1/6 तो 6 वैल्यू आता, तो 1/q है तो q वैल्यू, उसमें से एक वैल्यू यह। अब देखो, अब यह q से q खत्म हो जाएगा, तो cos 1/q थीटा i sin 1/q थीटा, जैसे लिखा हुआ ऐसा है, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ, जैसे यहां पर लिखा हुआ ऐसे लिख लेंगे। ठीक बात, लिख लिए। अब देखो, अब क्या करो, टेकिंग pth पावर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ pth पावर, मतलब पावर में p चढ़ा देंगे। देखो इधर इतना था ही, पावर में p चढ़ाइए, बीच में जैसे लिखल तो वैसा ही, या पावर में इधर देखो, इधर क्या था 1/q है, पावर में p चढ़ाइएगा तो p/q हो जाएगा। हो गया। अब यह जो पावर है यह कहां जाएगा, एंगल में जाएगा दोनों के, तो cos p/q थीटा i sin p/q थीटा, जैसे वैसे लिख दीजिए यहां पर, जैसे वैसे लिख दीजिए। अब इस p/q के जगह n थीटा, p/q के जगह n थीटा, और यहां पर p/q के जगह है n, तो यह जो हो गया एक वैल्यू हो गया इसका cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n का। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक बात और समझिए, इसमें हम लेके चले थे cos 1/q थीटा प्लस i sin 1/q थीटा पावर में q, तो इस q से दोनों में जब गुना करेंगे एंगल में, तो यही चीज आ जाएगा, आ जाएगा ना, आएगा कि ना, सो बताओ, यह चीज आ जाएगा। अब हम क्या किए, जैसे qth रूट लगाएंगे तो दोनों के पावर में 1/q लगाइएगा, वहीं से यह लिख दीजिएगा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ। इसके बाद जितना भी स्टेप है उसमें बराबर की जगह यही लिखना है, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ। तो 1/q चढ़ाए तो q से q कट गया, उधर 1/q हो गया। ठीक है, कटने के बाद जो है यहां लिख दिए, दोनों तरफ हम पावर चढ़ा दिए p, अब बीच में जैसे वैसे लिखना है सम में, ये p को एंगल में इंटू कर दिए, इधर में जैसे वैसे रह दिया। p/q की जगह क्या माने हुए थे, n, देखो p/q की जगह n, तो जहां यहाँ p/q है n, यहाँ p/q है, यहाँ पर p/q की जगह पर सीधे क्या रख दिए n, तो यह जो हो गया वह इसका एक cos n थीटा प्लस i sin थीटा, i sin n थीटा एक वैल्यू हो गया इसका। तो इतना लिखना पड़ेगा आपको, अगर एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आ जाए क्या चीज, डी मोइवर्स थ्योरम, तो आपको इतना करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से शुरू है, और यह चीज लिखना पड़ेगा, यह चीज लिखना पड़ेगा, यह चीज, यह चीज, यह चीज, यह चीज, ठीक है, यह चीज यहां तक। अब यहां पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और बनाने का आप कोशिश करिएगा, बनाने का आप कोशिश करिएगा, निश्चित रूप से आपको यह समझ में आएगा। देखो क्या बोला है कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा के पावर n जो होगा वह इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं LHS से, किधर से बनाएंगे बच्चा, फ्रॉम LHS। तो LHS में है क्या, तो कहेंगे सर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा पावर में n है, यही है। अब देखिए अभी तुरंत पढ़े हैं डी मोइवर थ्योरम, डी मोइवर थ्योरम में हम अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि आई जो होता है वो साइन के साथ होता है, आई किसके साथ होता है बोलिए, साइन के साथ होता है। यहां है किसके साथ, कॉस के साथ। धोखा, धोखा मिल गया आपको, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इस साइन को आप लिख सकते हो, साइन को यहां पर देखो, यहां पर साइन को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, पढ़े ना, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, आई कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, अब पावर में जैसे n है वैसा ही n लिख दिए, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, वहां π/2 लिख दिए। ठीक, अब एक काम करो आप, एक काम करो आप, अब बताइए आई जो है किसके साथ लग गया, साइन के साथ, तो पावर वाला एंगल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos n π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n π/2 माइनस थीटा। बताइए क्या यही चीज ना, यही चीज ना प्रूफ करना था, तो यही हो गया RHS प्रूव्ड, यही हो गया बहादुर बच्चे RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से आप अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। और एक बात हम बता देते हैं, जो डी मोइवर थ्योरम पढ़े हैं अभी, बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे मन से शांत मन से इसको बनाइएगा, लिखिएगा, इसके आगे के जो क्लास होगा वो अच्छे से समझ में आएगा आपको, बस जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चा, तो छोटा सा क्लास है यह, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।